नमस्ते बिहार, आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रुपौली विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। थोड़ी ही देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी। 321 बूथ पर ये वोट डाले जाएंगे। कलाधर मंडल और बीमा भारती के बीच भी ये महत्वपूर्ण मुकाबला हो रहा है उपचुनाव का। जेडीयू से उम्मीदवार है कलाधर मंडल और आरजेडी की उम्मीदवार है बीमा भारती। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, रुपौली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। थोड़ी ही देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी। 321 बूथ पर आज वोट डाले जाने हैं। यह उपचुनाव हो रहा है। आरजेडी के उम्मीदवार की बात करें तो आरजेडी की उम्मीदवार है बीमा भारती, जबकि जेडीयू से उम्मीदवार बनाए गए हैं कलाधर मंडल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 321 बूथ पर वोट डालने शुरू हो जाएंगे। थोड़ी देर में वोट डालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो चुका है और मतदान के लिए जो बिहार के मतदाता हैं वो जागरूक होते हैं। बीमा भारती को पूर्णिया के निर्दलीय सांसद का साथ भी मिला है और पूर्णिया से जो निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव, उन्होंने उन्हें समर्थन दिया है। लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव पूर्णिया सीट से निर्दलीय लड़े थे। हालांकि कांग्रेस में वो शामिल है, लेकिन चुनाव वो निर्दलीय लड़े थे। बीमा भारती पप्पू यादव के खिलाफ आरजेडी से उम्मीदवार थी लोकसभा चुनाव की, लेकिन पप्पू यादव ने बीमा भारती को करारी शिकस्त दी थी और अब पप्पू यादव उन्हीं बीमा भारती को अपना समर्थन भी दे रहे हैं। रुपौली की विधायकी छोड़कर बीमा भारती लोकसभा चुनाव लड़ा था। इस बार उन्होंने रुपौली सीट से लगातार 5 बार विधायक रही है बीमा भारती। इस बार लोकसभा में भी अपना हाथ आजमाया था। 13 जुलाई को रुपौली उपचुनाव के लिए नतीजे आएंगे और आज मतदान होना है। थोड़ी देर में मतदान शुरू हो जाएगा, वोटिंग शुरू हो जाएगी। मतदाता अपने घरों से निकलना शुरू भी हो चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहा है, कुल मतदाताओं की बात करें रुपौली में तो 3,13,664 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 1,61,712 पुरुष मतदाता हैं। महिला वोटर की बात करें तो 1,51,936 महिला वोटर हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहा है, रुपौली उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। वोटिंग शुरू हो गई है, यानी मतदान शुरू हो गया है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहा है, मतदान शुरू हो चुका है। 321 बूथ पर ये मतदान डाले जाएंगे, वोट डाले जाएंगे। कलाधर मंडल से बीमा भारती का सीधा मुकाबला। कलाधर मंडल जेडीयू के उम्मीदवार और बीमा भारती आरजेडी से उम्मीदवार है। जेडीयू से उम्मीदवार कलाधर मंडल है, आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती हैं। लोकसभा चुनाव भी बीमा भारती लड़ चुकी हैं, लेकिन पप्पू यादव ने उन्हें शिकस्त दी थी। अमित हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, वोटिंग शुरू हो चुकी है, किस तरह का शुरुआती रुझान नजर आ रहा है मतदाताओं में? देखिए, वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और अभी मतदाता जो है वो उतने बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पे नहीं आए हैं। लेकिन बात करें तो जैसे ही दिन चलेगा मतदाता जो है वो मतदान केंद्र पे पहुंचने शुरू हो जाएंगे। और जाहिर सी बात है, आज लोकतंत्र का बड़ा दिन है रुपौली के लिए, क्योंकि उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव जो है वो उसको लेकर के मतदान जो है वो शुरू भी हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि मतदाता आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और बड़ी संख्या में जो पुरुष मतदाता हो या महिला मतदाता हो, सभी जो है अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। और बड़ी संख्या में मतदाताओं से अपील भी किया है सभी पार्टियों ने कि आप जो है अपने मत का इस्तेमाल करते हैं मतदान केंद्र पे निश्चित तौर पे। और उसी को देखते हुए यहाँ पे जो मतदाता है वो थोड़ी देर में कतार उनकी शुरू होगी। हालांकि अभी की बात करें, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो है वो मतदान केंद्र पे बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि ग्रामीण इलाका है और लोग जो है वो थोड़े अपने दिनचर्या जो है उसके अकॉर्डिंग जो है काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही मतदाता अमित, तैयारियों की बात करें, तैयारियां कितनी कर ली गई हैं? सुरक्षा के कितने व्यापक इंतजाम हैं? पहुंचने आश्री होंगे। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और खुद कह सकते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाला था। जेडीयू के जो प्रत्याशी है कलाधर मंडल, उनको जीत मिले, इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा संभाला था। दूसरी तरफ जो रुपौली के पूर्व विधायक हैं बीमा भारती, वो जीत सुनिश्चित करें, इसके लिए तेजस्वी ने यहाँ पे कायम किया था। चुनाव जो है उसके आखिरी दिन
प्रचार प्रसार करने आए थे। और बीमा भारती जो है अपनी जीत को लेकर के पप्पू यादव का भी उन्होंने साथ मांगा है। पप्पू यादव ने भी उन्हें साथ देने का एक तरह से कहे तो घोषणा कर चुके हैं। और जाहिर सी बात है कि पप्पू यादव ने एक बार कैमरा पीछे भी दिखाइए, मतदाता जो मतदाता केंद्र है उस पर कितनी मात्रा में मतदाता जो है वो पहुंच रहे हैं, क्या रुझान है शुरुआती, कितनी जागरूकता नजर आ रही है, कितने उत्सुक हैं मतदाता वहां? ये भी कहा चुनाव प्रचार के दौरान जो एनडीए घटक दल के जो प्रचार करने लोग आए थे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिसने यहाँ की जनता का जो जनाधार है उसको बीच मझधार में छोड़ा उन्हें आप मत जिताइए। तमाम तरह की बातें की गई थी, लेकिन आज चूंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा दिन है, महापर्व है, तो जाहिर सी बात है कि आज यहाँ के वोटर क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, उसको लेकर के भी हम बात करते हैं। आज चुनाव वोट देबू ना, वोट नहीं देबे, वोट देबे की लगा है, की लगा है कौन अच्छा काम कर रहा था? काम तो अखनी ये बताऊं काम तो जे 25 साल जे कहे छे एगो बाजार के खंडर जे हेते बन लागे छे उ नहीं बनबे से विकास नहीं होले, कुछ नहीं। कोना नाम पे वोट करबू, चेहरा पे वोट करबू कि विकास ला वोट करबू? विकास में वोट करबू, विकास ला करबू। बताऊं बाबा आज वोट देबू ना? हां देंगे, का नहीं वोट देंगे, पूरा तैयारी कैले हूं। हाँ लेट काहे करते हूँ, जल्दी से चलू ना, जा रहे हैं जा रहे हैं जेबू ना। हाँ कार्ड उठ ले लू है। हाँ देखिए ये मतदाता हैं, जागरूक मतदाता जो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि आज चुनाव का दिन है, तो जाहिर सी बात है कि हम अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, तमाम मुद्दों को लेकर के जो वोटर हैं वो वोट कास्ट करेंगे। और जाहिर सी बात है कि आज का दिन सबसे बड़ा दिन है, रुपौली के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि ये उपचुनाव जो है वो अगले 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा उसका भी दशा और दिशा तय करेगा, क्योंकि जो सिटिंग विधायक होते हैं उनकी दावेदारी, उन पर भरोसा जो है उनके काम को देख करके लोग करते हैं। तो आज जनता किसे अपना जो है विधायक प्रतिनिधि चुनती है, विधायक चुनती है, ये देखना अहम होगा। लेकिन अगर बात करें तो तमाम जो घटक दल है, चाहे एनडीए की बात करें, इंडिया अलायंस की बात करें, सभी ने अपना पुरजोर जो है कोशिश की है, जोर आजमाइश की है। जनता किस पर भरोसा करती है ये देखना अहम बात होगा। संतोष अमित, अगर बात करें कि जेडीयू और आरजेडी की सीधी टक्कर मानी जा रही है और बीमा भारती का इतिहास भी वहां पर मजबूत रहा है, वो जो अगर इतिहास की बात करें पीछे चुनाव जीतती चली आ रही है, ऐसे में उनकी ग्राउंड पर कितनी पकड़ मजबूत नजर आ रही है इस चुनाव में? अमित से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। संपर्क हमारा अमित से टूट गया है, लेकिन रुपौली सीट की अगर बात करें तो सीधी टक्कर जेडीयू आरजेडी के बीच में है। आरजेडी की बीमा भारती और जेडीयू के कलाधर मंडल के बीच में ये टक्कर मानी जा रही है। रुपौली में गंगोत जाति सबसे ज्यादा जो वोटर हैं वो 25% गंगोत जाति के। बीमा भारती और कलाधर मंडल दोनों गंगोता जाति से ही आते हैं। दांव की बात करें तो महागठबंधन ने बीमा भारती पर दांव लगाया है, एनडीए की तरफ से कलाधर मंडल की तरफ से गए हैं। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद का जो समर्थन है वो बीमा भारती को मिल रहा है सीट से। और अमित हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, अगर ग्राउंड की बात करें, क्योंकि बीमा भारती इस सीट से पहले भी जीतती हुई आई हैं, उनके पक्ष में कितनी हवा, और कलाधर मंडल की बात करें वो कितना प्रभाव छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए बीमा भारती का अगर हम कहें तो बीमा भारती का यहाँ पे व्यापक असर जो है वो अब तक देखने को मिला है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया और लोकसभा चुनाव में गई, मैदान में गई और वहां शिकस्त खाई, तो जाहिर सी बात है कि उसको लेकर के एनडीए घटक दल के लोग जो हैं वो उन पर कई तरह की बातें कहे। जैसे हमने पहले बताया, ये भी कहा कि जनता का विश्वास का उन्होंने गला घोटा और अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर के वो इस्तीफा दे दी और पार्टी बदल लिया उन्होंने। और लोकसभा चुनाव में जब गई तो जनता ने उन्हें उनके कह सकते हैं कि उन्हें हार का जो है सामना करना पड़ा, जनता उन्हें स्वीकारा नहीं। तो अब एक बार फिर से वो विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आई हैं। तो ऐसे में जनता जो है वो क्या चाहती है, क्या सोचती है, क्योंकि बहुत कुछ खुल करके जनता नहीं कर रही है। लेकिन हाँ, कलाधर मंडल जो है वो एनडीए के प्रत्याशी बनाए गए हैं, नीतीश कुमार के जो है विश्वास के पात्र हैं वो। तो जाहिर सी बात है इससे पहले भी जो बीमा भारती यहाँ की विधायक थी, सिटी विधायक थी, तो वो जेडीयू से ही आती थी। जेडीयू के टिकट पे ही उन्होंने चुनाव लड़ा था और जनता
ने नीतीश कुमार की जो विकास कार्य हैं उनको देखते हुए उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना था, विधायक चुना था। तो जाहिर सी बात है कि आज एक बार तस्वीर बदली है। बीमा भारती जो है वो आरजेडी की सीट टिकट पे चुनाव मैदान में है और यहाँ पे कलाधर मंडल जो है वो जेडीयू के सीट से जो है टिकट से जो है वो चुनाव मैदान में है। तो जनता चूंकि पहले नीतीश कुमार पे भरोसा जताई है, इस बार तेजस्वी पे भरोसा जताती है या नहीं ये देखना अहम होगा। लेकिन बात यहाँ पे करें तो त्रिकोणीय श्रृंखला जो है यहाँ पे श्रृंखला देखने को मिल रही है। निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो भी चुनाव मैदान में ताल ठोके हुए हैं और बीमा भारती जो है वो अपनी जीत दोहराने के लिए कमर कसी हुई है। लेकिन सबसे अहम जो बात है यहाँ पे पप्पू यादव का रोल। पप्पू यादव जो है वो निर्दलीय विधायक, निर्दलीय जो है वो सांसद बन करके पहुंचे हैं लोकसभा में। तो उनका दबदबा जो है उन पर जो है वोटरों का विश्वास रहा, इसी कारण से उन्होंने बड़ी जीत हासिल की थी। तो ऐसे में बीमा भारती जो है वो बखूबी जानती है कि अगर पप्पू यादव का साथ नहीं मिला तो आशीर्वाद नहीं मिला तो वो इस बार चुनाव शायद उस रेशियो से नहीं निकाल पाएंगी जिस रेशियो से पिछले बार उन्होंने निकाला था। तो इसको देखते हुए उन्होंने खट से अपना पाला बदला और पप्पू यादव से जाकर के वो मिली, उनका आशीर्वाद मांगा और पप्पू यादव ने भरोसा भी दिलाया कि निश्चित तौर पे आपकी जीत होगी। हालांकि जनता क्या चाहती है, जनता देखिए चेहरे देख करके वोट तो नहीं कर रही है, जनता जो है वो काम को देख करके वोट कर रही है। तो जनता जो है वो क्या चाहती है, क्या मानती है, हम बात भी कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ। ये बताइएगा कि इस बार जो चुनाव है वो कितना महत्वपूर्ण है यहाँ के रुपौली के लिए? बहुत अच्छा है रुपौली विधानसभा क्षेत्र से। हाँ। और देखिए मेरा नाम हुआ करण झा और दूसरी बात है हम विकास देखना चाहते हैं और दूसरी बात है विकास जो करेंगे उनको पब्लिक चाहेंगे। बस चलिए, विकास जो करेंगे उन्हें पब्लिक चाहेगी तो जाहिर सी बात है इशारा जो है वो कहीं न कहीं साफ तौर पर विकास की ओर जो पब्लिक है, जनता है वो देख रही है और यहाँ पर मतदाता जो है वो विकास भी चाहते हैं और विकास होना भी चाहिए। आप हमारे साथ आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल अमित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है, दीघा के कंगन घाट का सफर अब आसान हो जाएगा। नए पथ का सीएम लोकार्पण करेंगे। सुबह 10 बजे सीएम इसका लोकार्पण कार्यक्रम रखा गया है। पथ निर्माण मंत्री विजय सिन्हा मौजूद रहेंगे, सांसद रविशंकर प्रसाद भी वहां पर मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नए पथ का सीएम लोकार्पण करेंगे और 10 बजे का इसका समय रखा गया है। दीघा से कंगन घाट का ये सफर है वो अब आसान हो जाएगा, पब्लिक को, जनता को सहूलियत मिलेगी। दीघा से कंगन घाट का सफर अब आसान हो जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना से नए पथ का सीएम लोकार्पण करेंगे और उनके साथ सांसद भी मौजूद रहेंगे। सुबह 10 बजे लोकार्पण कार्यक्रम रखा गया है। और अगर बात करें पूरे कार्यक्रम की तो मंत्री विजय सिन्हा इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे सीएम नीतीश कुमार के साथ। रविशंकर प्रसाद जो वहां के सांसद हैं वो भी मौजूद रहेंगे। अब प्रधानमंत्री मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह सम्मान भारत और रूस के बीच सदियों पुरानी दोस्ती का प्रतिबिंब भी है। रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। अब प्रधानमंत्री मोदी को 9 सालों में 13 से ज्यादा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी को विश्व के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया गया। पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल सर बॉब डार्डे ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया। महामारी के दौरान भूटान का सहयोग करने के लिए भूटान नरेश ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रक
ग्यालपो से सम्मानित किया। मुस्लिम देश बहरीन ने अपने सर्वोच्च सम्मान द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। संयुक्त अरब अमीरात ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया। मालदीव के सर्वोच्च सम्मान रूल ऑफ निशान इजुद्दीन से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित हो चुके हैं। फिलिस्तीन के तब के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन पुरस्कार से सम्मानित किया था। अफगानिस्तान के तब के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार से नवाजा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सैश से सम्मानित किया जा चुका है। 25 अगस्त 2023 को ग्रीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। और बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई लिखाई सुधारने के लिए शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ लगातार लगे हुए हैं। एस सिद्धार्थ की सख्ती का असर दिखने लगा है। छात्रों की स्कूलों में उपस्थिति भी बढ़ गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ पूर्व एसीएस के पाठक के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। एस सिद्धार्थ भी शिक्षा व्यवस्था में कमी को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। एसीएस एस सिद्धार्थ की सख्ती के बाद राजधानी पटना के कन्या मध्य विद्यालय आज भवन में छात्रों की उपस्थिति बेहतर हो रही है। छात्राएं अब से समय से स्कूल पहुंचने लगी हैं। 3 दिन पहले इस स्कूल की छात्राओं को एसीएस एस सिद्धार्थ ने स्कूल के समय में बेली रोड में घूमते हुए यूनिफॉर्म में पकड़ा था, जिसके बाद सवाल उठे थे। हम लोग को डर सताया रहता है अब कि कहीं फिर एसीएस सर हम लोग को रास्ता पे नहीं मिल जाए, इसलिए हम लोग अब टाइम पे स्कूल आते हैं। आप ही को एसीएस मिले थे? यस। क्या बोले थे? बोले कि ये स्कूल इतना लेट नहीं जाने के लिए और बोले कि टाइम से पहुंचने के लिए। तो सुना आपने इन छात्राओं को। न्यूज़ 18 की टीम इन छात्राओं के स्कूल भी पहुंची तो स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद नजर आए। हेडमास्टर मानते हैं कि उस वाकये के बाद काफी बदलाव आया है। काफी प्रभाव पड़ा है। बच्चे 75% से एबव आ रहे हैं, विद्यालय समय से आ रहे हैं, उसका असर हुआ है और तकरीबन सभी बच्चे पोशाक में आ रहे हैं। स्कूल के एचएम हों या स्टूडेंट हों, वो मान रहे हैं कि पिछले 3 दिनों की तुलना में स्कूल में जो उपस्थिति है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ जो छात्राओं की आदत है उसमें भी सुधार हुआ है। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ लगातार एक्शन मूड में है। पिछले दिनों पटना से आरा के बिहिया तक ट्रेन पकड़कर पहुंचे। यही नहीं, एसीएस कई स्कूलों का पैदल ही दौरा भी करते नजर आए थे। बदलाव कभी भी आसान नहीं होता, पर ईमानदार कोशिश से यह संभव है, जो इस वक्त बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से मौजूदा एसीएस एस सिद्धार्थ कर रहे हैं। तभी तो सिद्धार्थ सर के कहने पर अब न सिर्फ छात्र आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि शिक्षक भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रजनीश की रिपोर्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने ठाकुर श्री बांके बिहारी को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का निमंत्रण पत्र भेजा और आशीर्वाद की कामना की है। 12 जुलाई को अनंत और राधिका की मुंबई में शादी होनी है। शादी का निमंत्रण मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में भी पहुंचा है। शादी का कार्ड मंदिर सेवायत आचार्य गोपी गोस्वामी और श्रीनाथ गोस्वामी को सौंपा गया। मंदिर के पुजारी ने भगवान बांके बिहारी को शादी का कार्ड अर्पित किया। जो भाव है वो ठाकुर कृष्ण की भक्ति के लिए विशेष भाव है उनका, और ब्रज के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है कि उन्होंने प्रथम कार्ड श्री बांके बिहारी जी और तटिया स्थान के लिए वृंदावन में भेजा है और ये बिहारी जी के चरणों में ये कार्ड अर्पित किया गया है। 13 तारीख को बिहारी जी के शादी वस्त्र लेके मैं इस शादी समारोह में सम्मिलित होऊंगा। तो ये कि हिंदुस्तान के बड़े गर्व की बात है और ब्रजवासियों के लिए बड़ी गौरवान्वित की बात है कि ब्रजवासियों को इस कार्ड निमंत्रण आया है, इस शादी का निमंत्रण आया है, क्योंकि वर्ल्ड के लोगों को, विश्व के लोगों को इस शादी में आमंत्रित किया गया है और ये हमारे भारतवर्ष के
प्रमुख उद्योगपति घराने की शादी है, तो उसमें साधु संतों, धर्माचार्यों और मंदिर के मठाधीशों को पूरा सम्मान किया गया है और उनको विधिवत बुलाया गया है। तो हम आशीर्वाद देने 13 तारीख को मुंबई जा रहे हैं। तो यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर।